हेलो दोस्तों, आइए शैलेश सीनियर चैनल पर आपका स्वागत है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ से हमारे मिसप्रिंट हो गया था, चूँकि ये हल इसमें गुजा गया है, मिसप्रिंट हो गया है। कह रहा है एक त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर है और तीसरी भुजा इनमें से किसी भुजा की डेढ़ गुनी है। तो कह रहा है एक त्रिभुज है, तो वह त्रिभुज मान लीजिए कोई, और इसकी दो भुजा बराबर कर दीजिए। मान लीजिए आप कोई भी मानिए, आपको यह मतलब नहीं है, लेकिन यह मान लीजिए यह 4 यूनिट है, पूछू मान लीजिए 4 यूनिट है, ये भी 4 है। तो कह रहा है ना इसका इसका यह डेढ़ गुना है। कह रहा है कि यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर है और तीसरी भुजा इनमें से किसी भुजा की डेढ़ गुनी है। अब भाई दूगो तो बराबर बात है, तीसरा का एकर डेढ़ गुना भाई। डेढ़ गुना कैसे निकलला? 4 ये तो एक गुना हो जाई, एकर आधावा हो जाई। आधावा आधावा कितना होला? 2a होला। एकर आधावा 4 एक आधा 2a, तो कितना हो जाई? ई 4 4 2 6। तो अब क्वेश्चन ई कहता कि डेढ़ गुना है, त्रिभुज का परिमाप दे दल बा। 6 4 10, 10 4 14, 14। तो 14 यूनिट के मान कितना दे दल बा? 14। आप समझ सकते हैं। तो 14 14 कैंसिल हो जाएगा, ये का मान कितना आ जाएगा? 1। तो है कितना आ गया? यहाँ से यहाँ तक 6 आ गया। यह कितना आ जाएगा? 4 एकन्ने 4 आ गया। यह भी 4 एकन्ने 4 आ गया। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो परिमाप 14 इकाई है, तो उसका भुजा क्लियर हो गया, आप समझ सकते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब देखिए यहाँ से आप यह टोटल 6 यूनिट आ गया है, तो यहाँ से लंब डालेंगे तो यह फैक्टर 3 और 3 में विभाजित हो जाएगा, समझ सकते हैं। तो अब आपको यदि इसका मान निकालना है, इसका मान, तो आप समझ सकते हैं 4 आया है या 3 आया है, और हमको मान लीजिए यच निकालना है, तो डायरेक्ट निकाल दीजिए। यच स्क्वायर बराबर समकोण बनाई 90 का सामना कोण हो जाए। 4 का वर्ग 16 माइनस 3 का वर्ग 9, 16 में से 9 गए 7। एच स्क्वायर बराबर, तो एच बराबर कितना आ जाएगा? रूट में 7। पूछा है कि क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2 आधार गुणे संगत ऊंचाई। तो हो जाएगा 1/2 आधार कितना है? टोटल आधार टोटल 6 है, देख सकते हैं आप यहाँ, देख सकते हैं टोटल 6 है। 6 गुणे ऊंचाई कितना है? ऊंचाई रूट में 7 आया है, एच का मान यहाँ पे। तो रूट में 7, 2 तिहाई 6, यानी 3√7। कोनो क्वेश्चन आप बना के लिख सकते हैं, ये नहीं है कि यह जो कहे वही। तो 3√7 आपका ऑप्शन हो जाएगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगला क्वेश्चन हम हल, देखिए एकदम आसान तरीके से हल देखिए। कह रहा है एक व्यक्ति ने दो वस्तुओं को एक मूल्य पर खरीदा और एक को 10% लाभ पर, और यदि दूसरे को 5% की हानि पर बेचा, तो यदि दो विक्रय मूल्यों के बीच का अंतर 60 है, तो दोनों का क्रय मूल्य का अंतर क्या है? आप समझ सकते हैं, दोनों का क्रय मूल्य का अंतर पूछा है। तो अब देखिए दो वस्तुओं खरीदा, तो एक का मूल्य दे दिया है कि एक को 10% के लाभ पर, तो 10% के लाभ पर हो गया, और दूसरे को 5% के हानि पर। कोई भी चीज यह हानि पर हो गया, कोई भी चीज अपने आप में 100% को लेकर चल रहा है, 100% होती है। तो अब यह क्वेश्चन नंबर 15 हम हल कर रहे हैं, तो यह हो जाएगा 110%, यह हो जाएगा 95%। 5% कम करेंगे तो अब यह कह रहा है कि यदि दो विक्रय मूल्यों के बीच का अंतर 60 हो, अंतर दोनों के बीच का अंतर कितना कर रहा है? 60। तो दोनों के अंतर कर दीजिए, तो 10% माइनस 5%, ये माइनस खुद में है, अंतर को रहा है, एक अंतर मान होता है माइनस, तो माइनस बीच में लगा दिए। 15% रह जाएगा, माइनस में से गुणा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 15% का मान दे दिया है 60 है, तो 15 चौक को 60 हो जाएगा। ये 100 आप लेके चले थे, 100 दोनों का, तो दोनों का 100 लेके चले थे, तो एक और दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का अंतर बता दीजिए। तो आप 100 लेके चले थे, तो दो वस्तुओं का एक ही मूल्य था, तो कौन कौन था? 100 कितना हो जाएगा? टोटल 200 हो जाएगा। और 200 एक यूनिट का मान जब 4 आया है, तो 200 का कितना हो जाएगा? 4 दूनी 800। समझ सकते हैं आप, 200 का कितना हो जाएगा? 800। 100 और 100 जोड़ दिए थे 200, तो यह 800। देखिए ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 550, देखिए जब दिशा विपरीत हो दोस्तों, तो कह रहा है 550 650 मीटर की लंबाई
ये वाली ट्रेनें 68 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशाओं में एक दूसरे से के समांतर चल रही है। जब विपरीत दिशा को है तो दोनों चाल जुड़ जाई, तो 68 40 करना हो जाएगी 108। बात को समझिएगा, 108 हो जाएगा और 108 हो जाएगा, अब बराबर हो जाएगा आपका किसके, ये दोनों दूरी जुड़ जाएगा 500, 6 5 11, 50 50 100 1200। अब देखिएगा, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा को आपको किस में लाना है, सेकंड में। समय को रहा है सेकंड में लाइए, सेकंड में। सेकंड में जब किलोमीटर प्रति घंटा से सेकंड में चेंज करते हैं तो 5/18 से क्या कर देते हैं, क्योंकि बढ़हन से आप छोटहन पे आ रहे हैं, बढ़हन से। देखिए ट्रिक सिखा दे मैं, देखिए दोस्तों, किलोमीटर प्रति घंटा से अगर मीटर पर सेकंड में जाता रहो तो बढ़हन से कूदता बानर छोटहन पर, तो 5/18 से गुणा हुई। अगर मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में जाई तो कैसे गुणा हुई, छोटहन से बढ़हन पर बानर कूदी तो 18 ऊपर हो जाएगी, 18/5 से गुणा हो जाए। ठीक, बहुत शानदार बा। तो ये देखिएगा, किलोमीटर प्रति घंटा से कूदक बा किसमें, यह सेकंड में कोहरा लाने के लिए, तो 5/18 से गुणा हो जाएगा। अब क्या लाना है आपको, टाइम टी। कोई अगर एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगी, तो टी से यहाँ पे टी गुणे हो जाएगा इतना, तो 10 108 से काट दीजिए। देखिए टी गुणे 108 गुणे 5/18 गुणे 1200। तो अब क्या हो जाएगा, इसको काटने का एकदम तरीका आसान है। 12/104, ठीक, 12/104 हो जाएगा। और ये देखिए 8 5 40, 12 करने 12, एगो 0 100 आ गया, और बच गया टी गुणे 8 5 40/18। काट देंगे इसको, 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा। अच्छा 4 से काट दीजिए, चलिए 1 0 से 1 0 खत्म, 2 दूनी 4, तो 2t बराबर कितना हो गया, 10/18, तो 2 5 10, तो t बराबर 18 दूनी 36। आप समझ सकते हैं, आप हल कर सकते हैं, इसका आंसर कितना आ जाएगा आप समझ सकते हैं। इसको पुनः हम यहाँ हल कर दे रहे हैं, आपको समझ में नहीं आया होगा। देखिएगा, यह क्वेश्चन कह रहा है, 1 मिनट मैं इसको हल कर दूं पुनः। यह देखिए, दोनों चालें जुड़ जाएगी, विपरीत दिशा होती है, तो 108 हो जाएगा और यह 1200 के बराबर हो जाएगा। चूंकि आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, मीटर में दिया आप देख सकते हैं, तो इसको तुरंत गुणा कर देंगे, सेकंड में लाना है तो मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से गुणा कर देंगे। क्या निकालना है, टाइम। 12 करने 12 12 इकन्ना 12, 12/104, और पुनः यह 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 20 हो जाएगा, और 8t/18 बराबर 20। ठीक, अब ये देखिए, 9 4 दूनी 8 हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा, और 4 5 20 हो जाएगा, और 9 5 45 इसका आंसर आ जाएगा। फिर ये गुणा करें, 45 ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ट्रेन बिना रुके एक निश्चित दिशा को 75 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से तय करती है, और जब वह रुकती है तो समान दूरी 65 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से तय करती है। वह ट्रेन प्रति घंटा इसका ऑप्शन नहीं लिखे हैं, सॉरी, लेकिन हल कर देते हैं। अब कहाँ से ऑप्शन लिखने जाए, अब का किताब नहीं पलटना है। देखिए, एक ट्रेन कोई बिना रुके एक निश्चित दूरी को 75 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से तय करती है। वह जब रुकती है तो समान दूरी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। रुकती है तो 75 से 65 आ गया, आप समझ सकते हैं। 75 से कितना हो गया, 65। अंतर बताइए कितने का है, 5 में 5 जाएगा 0, और 7 में 6 जाएगा 10। कहाँ से है, 75 से है। अब देखिए, इसको घंटा में है, हमको मिनट में लाना है, और ट्रेन प्रति घंटा, तो घंटा में है, मिनट में तो 60 से गुणा करा दीजिए, तो आपका यह उत्तर मिल जाएगा। अब
15 75, 15 × 4 = 60 और 10 × 4 = 40। 40 ऑप्शन में दिया हो तो लगा लीजिए, इसका उत्तर आएगा 40। आप समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यह कह रहा है कि 7 9 11 और 15 प्रत्येक में से संख्या घटा दी जाए तो परिणामी संख्या का समानुपात होता है घटाई गई संख्या। अब देखिए इसको यहीं पे लगा दे रहे हैं, 7/9 लिख दीजिए और पुनः कह रहा है 11/15। क्यों लिखे हैं? क्योंकि समान संख्या घटा दी जाती है। तो समान संख्या घटाइए, 9 में से 7 गया, कितना हो जाएगा? 2। 15 में से 11 जाएगा, 4। तो देखिएगा समान संख्या तो परिणामी संख्या का समानुपात में होती है, घटाई जाती है। अब ठीक है, घटाया गया तो बहुत बढ़िया है। तो 7 में से कोई एक वैल्यू जिसका मान निकालना हो, यक्स घटा दीजिए और यहाँ पे भी यक्स घटा दीजिए और इसका अनुपात 2 × 2 = 2, 2 दूनी 4 और इसका इसमें गुणा करा दीजिए और इसका इसमें गुणा करा दीजिए ऊपर वाला डाटा में। तो 7 दूनी 14 हो जाएगा और -2x हो जाएगा बराबर भाई 11 - x। इतना करना इतना होगा तो हो जाएगा, इतना करना इतना होगा